सुना होगा आपने बीच में बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। भाई पैसे ऐसे लूटे जा रहे हैं धर्म के नाम पे कि तुम्हारा फलाना काम है और हो जाएगा। हाँ, और पैसा लगेगा। मेरे हिसाब से तो फेक ही है सारा, सब फ्रॉड है। लेकिन कुछ कुछ उनकी आड़ में फेमस होने के लिए, फेम के लिए। उनके पास एक बाण था, अमोघ बाण। कभी भी वो बाण का प्रयोग करते थे तो वो बाण जो है टारगेट करके वो उसी में आ जाता था, तुरंत वापस आ जाता था तुरंत। भाव में ही सब कुछ है। अगर आपके अंदर भाव है तो सब कुछ। आपको किसी चीज करने की जरूरत नहीं है, आपको बांग चढ़ाने की जरूरत नहीं है, धतूरा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जय श्रीमन नारायण। सुस्मित जी कैसे हैं आप? जय सिया राम। ठीक है जी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय गंगा मैया की। क्या मजा व्यू है यहाँ पे, बहुत सुंदर। कैसे रही भागवत? बस बहुत सुंदर है यार भागवत। मजा आज बिल्कुल बहुत आजकल भागवत का जो आनंद था ना। हाँ। हमारे पूज्य व्यासदेव कहते हैं कि 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ जो है वो भागवत है। क्या बात है। और भागवत में लिखा गया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्यम पापाय परपीडनम, है ना। क्या बात है। कि परोपकार करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप करने से पीड़ा की प्राप्ति, है ना। गजब। तो बिल्कुल ये इंसान को फिर दो ही मार्ग हैं, दो मार्ग में से इंसान को जो चुनना होगा उसकी इच्छा है। सही है भाई, ये अब कलयुग है। कलयुग में तो इंसान ज्यादातर पाप के मार्ग ही चुनता है। बिल्कुल। और आज इन लोगों ने यहाँ पे सेटअप बना रखा है, बहुत मस्त है। टेबल चेयर बढ़िया है, सेट है एकदम। और यहाँ पे लैपटॉप भी है, टीम भी खड़ी हो रही पीछे। बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहा। तो हम अपने दर्शकों को भी बता देते हैं कि आज हम इस चैनल पे काम कर रहे हैं, ब्लेंड विद रियलिटी। इसका मतलब है कि अपने जीवन में आप जैसा जीवन जी रहे हैं उस जीवन को बढ़िया ढंग से जियो। बिल्कुल। और सत्यता के साथ जियो। तो ब्लेंड विद रियलिटी ये इसका मोटो है। बिल्कुल। तो चलो शुरू करते हैं। क्या है आज का विषय? बिल्कुल। क्या इन लोगों ने दिया है? तो लैपटॉप है, चलो कुछ प्ले करते हैं। 3 सप्ताह तक चलने वाला नंदा देवी राजजात उत्तराखंड का एक तीर्थ और त्योहार है। चमोली गढ़वाल में 12 वर्ष में एक बार नंदा देवी राजजात का आयोजन किया जाता है। जात जिसका अर्थ है यात्रा या तीर्थ यात्रा, नंदप्रयाग के पास कुरूर गांव से शुरू होती है और यात्रा कर्णप्रयाग के पास नौटी गांव की ओर बढ़ती है और 4 सींग वाली भेड़, गढ़वाली में चौसिंग्या मेदा कहा जाता है, के साथ बेदनी बुग्याल रूपकुंड और होमकुंड की ऊंचाइयों तक जाती है। इनकी बहुत सारी लोक कथा भी है। वार्षिक नंदा जात भी मनाई जाती है जिसे लोक जात कहा जाता है। जाट जुलूस गांवों से होकर गुजरता है जहां एक मान्यता प्राप्त नंदा देवी मंदिर है। कोटी में प्रतिभागियों का रात्रि विश्राम होता है जहां रात भर पूजा और उत्सव होते हैं। पूरी यात्रा नव विवाहित नंदा देवी की अपने मायके को छोड़कर कैलाश जाने की यात्रा का प्रतीक है। भाई काफी गजब वीडियो है, बहुत ही यहाँ पे सुंदर। बहुत अच्छा वीडियो दिया है। इसमें बिल्कुल मजेदार चीज है, छंतोलिया है, बिल्कुल। चौसिंग्या खाड़ू जो विशेष है इसमें योगदान। और भीड़ इतनी सारी है भाई। वही बहुत मैं जबरदस्त इसमें भीड़। देख रहा था कि सबसे बड़ी बात है कि माँ नंदा देवी हाँ और ठीक सामने हमारी माँ भगवती गंगा है क्या बात है ना। मतलब सौभाग्य की बात है, सबसे बड़ी बात चीज़ है ना। तो बिल्कुल अब जैसे हम माँ नंदा के बारे में अगर जब हम सुनते हैं तो चौसिंग्या खाड़ू और 12 साल में एक बार यात्रा। हाँ, ये 12 साल में एक बार यात्रा देखने लायक होती। वैसे माँ नंदा प्रत्येक वर्ष आती है अपने मायके, परंतु जो राज्यात यात्रा है ये 12 साल में एक बार होती है। 12 साल में ही इसका आयोजित किया जाता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है माँ नंदा देवी की। तो अभी तो क्या है कि वर्तमान में अब ये 2026 में ही होगी। अच्छा। और इसके पीछे की जो कथा आती है, लोक कथा, मेन विशेषकर तो विष्णु पुराण में इसकी कथा मिलती है नंदा की। अच्छा। और केदारखंड के स्कंद पुराण में मिलती है। बिल्कुल। और ऋग्वेद में भी इसका वर्णन किया गया है। तो उनमें जो कथा आती है वो इस प्रकार से आती है कि नंदा देवी कैलाश में पर्वत है चारों तरफ, और शिव जी के साथ वहाँ रहती थी कैलाश में। तो पार्वती की एक फॉर्म मानी जाती है, पार्वती का एक रूप माना जाता है माँ नंदा। अच्छा। तो क्या होता है कि वहाँ बहुत छोटी उम्र में ब्याह देने के बाद उसके बाद वो कैलाश में रहती थी। तो कैलाश में उसे अपने मायके की याद आती थी। अब मायके की याद आ रही है तो वहाँ मायके वालों को पता भी नहीं है कि कैलाश है कहाँ और कितनी दूर है और चलना भी कैसे। तो उसे वहाँ पे बड़ी याद आती कि काश मैं भी अपने मायके जा पाती और वहाँ पे क्या रहती, कुछ समय गुजारती। क्योंकि ध्यान है भाई। सही बात। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में भी ब्याही हुई बेटी ध्यान मानी जाती है। ध्यान शब्द। हाँ, तो उसे वहाँ पे बड़ी याद आती है अपने मायके की। तो जब मायके की याद आती है तो वो सोचती है कि काश मैं भी होता। तो वो उसके मायके वाले भी याद नहीं करते। तो ऐसे दंत कथाओं में भी आता है कि वो श्राप दे देती है अपने मायके वालों की कि भयंकर कि आप मुझे याद ही नहीं कर रहे हो यार।
हाँ। तो जब याद ही नहीं कर रहे हो तो श्राप दे देते तो चारों तरफ ना अकाल पड़ जाता है। अच्छा। बहुत सारे ब्राह्मण आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, हाँ। करते हैं पूजा पाठ अनुष्ठान सब किया, सब किया। परंतु उसके बाद भी वहाँ पे अकाल ठीक नहीं हुआ। ऐसे दंत कथाओं में कथा आ रही है। कथा। अब जब अकाल ठीक नहीं हुआ, परंतु उन ब्राह्मणों ऋषियों ने क्या किया कि उन्हें बता दिया था कि ये श्राप तुम्हारी बेटी का ही है कहीं ना कहीं, जो तुम्हें क्या पीड़ित कर रहा है। पीड़ित कर रहा है, सही बात। तो तुम्हें अपनी बेटी के पास मिलने जाना चाहिए या उसे कुछ रहवार टाइप का देना भेजना चाहिए, चिट्ठी टाइप कि में। हाँ, कि आप आ जाओ मायके। बिल्कुल। तो भाई ऐसा करके 12 साल बाद एक मतलब वहाँ पे माता को लेने आते हैं, भेजते हैं कि भाई आ जाओ मायके। तो मायके आती है, 1 महीने रहती है वहाँ पे अपने मायके में ढंग से। तो जो विदाई का क्षण है, इस विदाई के क्षण में जो ये यात्रा करी जाती है, तो यात्रा ऐसी करी जाती है जिस समय जब उनकी शादी हुई थी ना, तो शादी में जैसे डोली जहाँ जहाँ गई, जिस जिस गांव से होते हुए गई, हाँ। तो ये प्रमुखता नोटी गांव से है। बिल्कुल। तो नोटी गांव से होते होते ऊपर की तरफ गई। तो जहाँ जहाँ वो डोली गई शादी के वक्त, तो वही विदाई सेम जब वो मायके आए थे दोबारा उसके बाद करी जाती है। अच्छा, परंतु इसकी एक जो मज़ेदार बात है वो बताओ क्या है। बताइए। भाई इस पूरी यात्रा की अगुवाई एक चौसिंगा खाडू करता है। अरे गजब। वो चौसिंगा खाडू इन्होंने वीडियो में भी दिखाया था। अच्छा। तो इतनी बड़ी भीड़, हाँ। और एशिया की सबसे बड़ी यात्रा, लंबी यात्रा। अमरनाथ भी इतनी बड़ी नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब इतनी बड़ी यात्रा में ये सब चीज़ चल रही है और अगुवाई खाडू कर रहा है। तो इस खाडू के पीछे भी एक दंत कहानी और है, पौराणिक कथाओं में वो सब चीज़ मिलती है। बिल्कुल। तो ऐसा कि यात्रा चलती है। तो ये खाडू की जो यात्रा आती है, तो खाडू का वर्णन ऐसा आता है जो कथाओं में आता है पुराणों में, कि खाडू ने भी माता को सबसे पहले खोजा था। तो पुजारी जी थे जो आसपास नौटी गांव के आसपास के कुमाऊं क्षेत्र में, तो वहाँ पे एक स्वयंभू प्रकट हुए थे। तो वो स्वयंभू के प्रति जो लेके गए थे, तो वो एक खाडू ही लेके गए थे। अब खाडू स्वयंभू के पास ले गए, तो वहाँ पे एक माता की मूर्ति भी निकली थी। तो स्वयंभू तो काले रंग के थे, शिवलिंग। बिल्कुल। और माता की जो मूर्ति थी वो भी काले रंग की। तो उसको वहीं पे स्थापित करके माता की फिर मंदिर बनाया गया। तो ये मेढ़ा है जो बकरा है और एक खाडू है, ये माता के एक तो वाहन भी माना जाता है, गण भी माना जाता है, और ये माता को बहुत प्रिय भी है। समझ रहे हैं। तो यहाँ से ये कथा फिर शुरू होती है, तब जाके ये अगुवाई करता है ऐसे ऐसे करके, और तभी कैलाश के प्रति जाता है। तो जब यहाँ से निकलती है नौटी गांव से, सबसे पहले ये खाडू लाते हैं। बिल्कुल। खाडू को लाया, खाडू को लाने के बाद यहाँ पे इसकी पूजा पाजा होती है विधि विधान से, और तब ये यात्रा शुरू करी जाती है। तो यात्रा जब बीच में चलती चलती, तो एक गाँव में एक कथा आती है कि माता जब पहले ना कभी मायके आई होगी, तो जब जा रही थी मायके से वापस ना, तो उसके बाल केश एक सुराई के पेड़ में फंस जाते हैं। अच्छा। अब सुराई के पेड़ में फंसे, हाँ। तो भाई वहाँ फंसे, तो माता ने बहुत कोशिश करी छुड़ाने की, परंतु नहीं छोड़ पाए। तो माता ने क्या, शिव जी को याद किया, भगवान शंकर, महादेव नहीं हो पा रहा है, तो क्या किया जाए। तो भगवान शंकर वहाँ पे प्रकट होते हैं। अच्छा। तो जब प्रकट हो जाते हैं, तो उसके बाद बोलते हैं कि क्या दिक्कत आएगी, क्या परेशानी आएगी, वार्तालाप होता है, संवाद होता है। तो भगवान शंकर ना वहाँ पे सामर्थ्यवान नहीं होते हैं कि मैं कुछ यहाँ पे उनकी सहायता कर सकूँ। सही बात। तो वो ना अपने गण को बोलते हैं। अच्छा। गण होता है भैरव। क्या बात। हमारे उत्तराखंड में तो काफी प्रसिद्ध है, बहुत नाम सुना है मैंने, है ना। भैरव तो उत्तराखंड क्या हर जगह ही प्रसिद्ध है, परंतु यहाँ पे क्या है कि अधिक मानते हैं। और अपना भैरव का अलग ही हिसाब किताब है, और उसमें भी लिखा हुआ भैरवाष्टकम में इसकी एक लय आती है। बिल्कुल। देवराज सभ्यमान पावनांग्रि पंकजम व्याले यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे। क्या अवंतिकापुरादिनाथ इष्ट भैरवम भजे या काल भैरवम भजे। तो ये भाई भैरव भी यहाँ पे आता है। फिर भैरव ना उसको छुड़ाने की जब कोशिश करता है, तो उस सुराई के पेड़ से क्या एक राक्षस निकल जाता है। अच्छा। अब जब राक्षस निकला, हाँ, तो भाई दोनों के बीच में क्या युद्ध। अरे भयानक युद्ध हैं। हुआ, जैसे भी हुआ, लड़े। अच्छा। उसके बाद क्या है कि भैरव जी उनको मार देते हैं राक्षस को। अच्छा। तो उसके बाद केस को छुड़वा के वो सब चीज़ चलती है। बिल्कुल। तो हमारे उत्तराखंड में तो 9 नरसिंह 86 भैरव। बिल्कुल। अब मैंने इसमें सुना था कि जैसे नंदा यात्रा जो चल रही थी ना, हाँ इसमें हमने जब हम चौसिंगा खाडू का जो वर्णन कर रहे थे, हाँ भाई बहुत गजब वर्णन है। आप मतलब वो जब मैंने उसके बारे में मैंने एक चीज मतलब जब मैंने पढ़ी कि वो जो चौसिंगा जो खाडू है, जब वो यात्रा में चलता है ना, तो आपने मतलब देखा होगा, वीडियो पे देखा होगा कि आप कहीं पर जैसे भी आप कहीं पर देखते होंगे, सुनते होंगे, तो उसकी जो पीठ पे
हाँ एक हाँ, पोटली बंधी होती है, पोटली सामान सुमान सारा बांधा रहता है। बंधा रहता है, हाँ। और फिर वो चलता है, और उसको पोटली, वो पीली पोटली या उसमें इस टाइप में वो दोनों तरफ से बंधी हुई होती माता है, के लिए श्रृंगार रहता है उसमें शायद, और वो और उस आभूषण सोना टाइप में। चांदी, आभूषण, सोना चांदी, वो हाँ। सब चीज श्रद्धालु अपनी भेंट करते हैं। बिल्कुल। और वो जब जब हम चलता रहता है ऊपर चलता की रहता तरफ। हाँ। क्या बात है। पर इसके साथ जब वो चलता है ना, तो ये बाण गांव में क्या है कि इनका आखिरी पड़ाव पड़ता है। अच्छा, यहाँ से होते हुए बाण गांव में क्या है कि 200 से ज्यादा देवी देवता अलग अलग स्थानों से इकट्ठे होते हैं, सब कोई इधर से कोई उधर से। तो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बाण देवता में, बाण गांव में ये पहुंचते हैं, और वहाँ पे क्या है, सभी देवता लोग और सभी इकट्ठे होके अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। आगे क्यों, पहाड़ी शुरू हो जाती है, तो पहाड़ी पे वहाँ पे फिर उसके आगे चेकअप वगैरह भी होता है। अच्छा, जो लोग सक्षम नहीं हो पर जाने के लिए, बुजुर्ग है, तो उन लोगों को रोक भी दिया जाता है। अब ये नियम चालू कर दिया गया, पहले तो लोग चले जा रहे थे जैसे ना कैसे करें। और पूर्व में कहा गया है ना कि यात्रा के लिए हमेशा अगर बुजुर्ग में बुढ़ापे में ही जाते थे हाँ, अधिकतर। क्यों? बस कि चल भाई, क्योंकि यात्रा जाने अब गया। हाँ, कि अब ऐसा है कि अंतिम पड़ाव है, अगर रह भी गए, वापस भी आ गए तो ठीक है, नहीं भी आए तो भगवान प्रभु के चरणों में वहीं पर क्या समर्पित, बात है, जान वाह। प्राण समर्पित वहीं कर दिया है ना, अपना जीवन प्रभु के चरणों में दे दिया। तो अब तो भाई लोग अपने शरीर के प्रति बिल्कुल, सजग भी हो सजग चुके हैं। हैं। तो लोगों को क्या है कि पहले चेकअप कराते हैं अपना सब चीज करके, तो उन लोगों को रोक दिया जाता है वहीं। ये नियम 1965 के बाद से लागू हुआ था। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे उसके बाद आगे की यात्रा शुरू होती है। अब चढ़ाई चढ़ते हैं तो आगे चलते चलते क्या है कि बहुत सारी चीजें आते हैं। बिल्कुल। पातर नचौड़े भी एक जगह पड़ती है, फिर अच्छा। बुग्याल पड़ते हैं, कई जगह पे इस यात्रा में रात्रि की विश्राम है। हाँ, और 1 महीने के लगभग ये आसपास पूरी यात्रा रहती है, जिसमें 20 दिन तो कंपलसरी है ही, परंतु अप डाउन चल जाता है। सही बात। तो यहाँ के बाद ये यात्रा ऊपर चली तो ऊपर एक और कुंड मिलता है। अच्छा, वो है भाई रूपकुंड। रूपकुंड, क्या रूपकुंड की भी एक कथा आती है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। तो रूपकुंड की कथा ऐसी आती है पुराणों में। अच्छा। कि जब माता ना कभी मायके से जा रही थी तो उसे रास्ते में प्यास लगती है। अब प्यास लगी तो भाई उन्होंने सोचा कि अब पानी तो पीना, तो कैसे पिया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान शंकर को फिर याद किया। भाई जी, भगवान शंकर तो भगवान शंकर है। हाँ, अब याद किया तो याद करने के बाद क्या हुआ कि शंकर जी प्रकट हुए, बोले माता जी बोलिए क्या, पार्वती जी बोलिए क्या, नंदा जी बोलिए क्या सहायता कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बड़ी प्यास लगी है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। तो वो ना एक कुंड का निर्माण वहाँ पे कर देते हैं। अब कुंड का जब निर्माण हुआ ना, तो माता उस के पास पानी पीने चली जाती है। तो शंकर भगवान भी वहीं पे रहते खड़े, पी लो। बिल्कुल, जब है तो जब जिन्होंने स्वयं प्रकट करा वो तो पियेंगे, जाहिर सी बात है। तो उसके बाद जब माता पानी पी रही होती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, जब पानी पीने के बाद तो माता मायके से आ रही थी, तो सजी हुई, श्रृंगार है, बिल्कुल आभूषणों से सुसज्जित है। बिल्कुल। तो उसके बाद जब वो चीज़ें होती है, तो जब वो पानी पी रही होती है ना, तो भगवान शंकर का उनको प्रतिबिंब दिखता है वहाँ जल में। हाँ, माता का प्रतिबिंब भगवान शंकर को जल में दिखता है। और वो इतने प्रसन्न हो जाते कि कितनी सुंदर लग रही है माता नंदा यहाँ पे। ये नंदा है, बिल्कुल। अब यहाँ पे जब इतनी सुंदर कथा निकलती है तो भगवान शंकर सोचते क्यों ना इसका नामकरण किया जाए। तो उसका नामकरण करने के बाद वो नामकरण उभर के आता है जो रूपकुंड। वाह, ये रूप का कुंड है। तो पहले लोग जाते थे, तो जब चेकअप नहीं होता था, नॉर्मली लोग चले जा रहे थे, तो अब वहाँ पे अस्थियाँ भी मिलती है, कंकाल इत्यादि भी है। तो वहाँ पे क्या है कि लोगों ने फिर वही चीज़ें वहीं पे लोगों का कंकाल अस्थि वगैरह वहीं पे लोग छूट जाते थे, जो वहीं पे मृत हो जाते थे। हाँ, अब वहाँ पिंडदान इत्यादि भी करते हैं। बिल्कुल। तो इस प्रकार की ये कथा आती है। इस प्रकार फिर आगे ये कथा चलती है भाई। तो रूपकुंड से होते होमकुंड जो है आखिरी पड़ाव है। जो आप चौसुंगी अखाड़ों की बात कर रहे थे, बिल्कुल। चौसुंगी अखाड़ों के विदाई और श्रद्धालुओं के बीच की विदाई ये देखने लायक है। ये तो देखने लायक, अनुभव करने लायक, और सभी को, ऐसा भी नहीं एक को, सभी को देखने लायक है। क्योंकि स्त्री तो खैर भाव में रहती है, तो भावुक क्या है कि भावुक हो जाती जल्दी, तो उनके आंख से आंसू आ जाते, परंतु पुरुष के भी आंख से आंसू वहाँ पे निकल जाते हैं भाई। तो जब ये विदाई हो रही होती है, तो वहाँ पे होमकुंड में पूजा पाजा करके और उसी चौसुंगी अखाड़ों को ढंग से पूजा पाठ करवा के उसका, और उसके बाद उसे आगे की तरफ भेजने की तैयारी करते हैं। तो जब वो आगे की तरफ जाता है और श्रद्धालु वापस की तरफ मुड़ रहे होते हैं, तो कुछ समय तक वो दूर तक दिखता है, उसके बाद वहीं से गायब हो जाता है। परंतु मजेदार बात यह है, जब श्रद्धालु रो रहे होते हैं ना, तो भाई उस चौसुंगी अखाड़ों के आंख से भी आंसू आ रहे होते हैं। क्या बात है। तो मतलब माता और भक्तों के बीच का ये संवाद ना, मतलब पौराणिक काल से चला आ रहा है। तो इसमें जैसे ये चौसुंगी अखाड़ू दिखाया गया है इसमें, हाँ, चौसुंगी अगुवाई करता है जो। बिल्कुल। तो चौसुंगी अखाड़ू के साथ साथ लाटू देवता भी इसकी अगुवाई करता है। अच्छा, लाटू देवता। हाँ, जिसको माँ नंदा देवी ने अपना धर्म भाई बनाया था।
अच्छा तो अच्छा, लाटू देवता का मतलब ऐसा तथ्य बताते हैं कि जब माँ भगवती नंदा देवी मतलब अपने कैलाश से निकली मैती के लिए, वो अपने रिक्वेस्ट करती है, भगवान शंकर जी को बोलती है कि मेरे मैती मेरा भी मतलब मैती नहीं है, कोई नहीं है, तो मैं उसको अपना धर्म भाई बनाना चाहती हूँ, लाटू को लाटू को। तो लाटू को धर्म भाई बनाने के लिए वो बोलती है कि हाँ तुम मतलब शंकर जी अनुमति दे देते कि जाओ और वो और उनको लाटू बोल को दो अपना- अपना धर्म भाई बना दो। तो उनकी जो लाटू की माँ है वो दो भाई हैं, लाटू और बाटू। बाटू। तो लाटू जो है उनको काफी प्रयास करने के बाद मतलब अच्छा, आग्रह उनकी करते माँ हैं। को मनाने के बाद, अच्छा लाटू की माँ को मनाने के बाद उनकी माँ मान जाते कि हाँ ये तुम्हारा धर्म भाई बन जाए। कहाँ कैलाश पर, कहाँ वो मतलब कई तथ्य होते हैं, लेकिन फिर भी वो मान जाती है मान बेचारी। अच्छा माँ का हृदय तो माँ ही जानती है। उसके बाद जब वो वहाँ से चले जाते हैं, उसके बाद वो जब उनको लेके आती हैं, तो जब माता को ये जब राजजात यात्रा होती है उस टाइम पे माँ नंदा के साथ लाटू भी साथ में यात्रा में रहते हैं। तो यात्रा में जब आगे जाते जाते वो इस किसी सरोवर के किनारे पे रुकते हैं जलपान की। जलपान करने के लिए, मतलब जल ग्रहण करने के लिए। तो वैसे लाटू को भी लग जाती है प्यास। तो लाटू क्या करता है, किसी सरोवर के बगल में ना दो घड़े रखे होते घड़े हैं, रखे होते हैं, उसमें से एक का पानी पी लेता है। अच्छा, लेकिन वो पानी नहीं था, वो थी मदिरा। ओह मदिरा। अब जब मदिरा पी लिया, तो मदिरा पीने के बाद जब वो उस मतलब उसमें पूरा झूम गए। कोलाहल मचाने लग गया, तो उसके बाद फिर माँ नंदा देवी खुद रुष्ट हो जाती है। रुष्ट होके फिर उन्हें कमरे में बंद कर दिया। ठीक है। कमरे में बंद करने के बाद जब वो कमरे में बंद रहते हैं, तो साल भर, एक साल में सिर्फ 2 घंटे के लिए उनको खोला जाता है राजजात यात्रा के टाइम पे। तब वो खाडू के साथ माँ नंदा देवी की राजजात की अगुवाई करते हैं। अच्छा ठीक है, और अब आगे और देखते हैं। त्रियुगी नारायण मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रियुगी नारायण गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह प्राचीन मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान नारायण भूदेवी तथा लक्ष्मी देवी के साथ विराजमान है। इस प्रसिद्धि को इस स्थान पर विष्णु द्वारा देवी पार्वती के शिव से विवाह के स्थल के रूप में श्रेय दिया जाता है और इस प्रकार यह एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। विष्णु ने इस दिव्य विवाह में पार्वती के भ्राता का कर्तव्य निभाया था, जबकि ब्रह्मा इस विवाह यज्ञ के आचार्य बने थे। मंदिर है भाई। चल भाई, त्रिजुगी नारायण बहुत ही सुंदर, बल्कि मतलब भव्य है। आप तो वहाँ जा रखे हो। मैं वहाँ जा रखा हूँ। हाँ और मैं त्रिजुगी नारायण जब गया, हाँ, ये सोनप्रयाग से 12 किलोमीटर ऊपर है। ऊपर है। हम जब सोनप्रयाग पे गए तो हम वहाँ पर गाड़ी पार्किंग लगी और वहाँ से हम पैदल यात्रा। पैदल यात्रा, क्या वही 12 किलोमीटर गजब। है ना, गए हम त्रिजुगी नारायण। हाँ हाँ। त्रिजुगी नारायण में जैसे हम प्रवेश करा, त्रिजुगी नारायण में सबसे पहले एक कुंड है वहाँ पर। अच्छा, जाते ही हम सीढ़ी से उतरे, जैसे आप नीचे उतरेंगे तो आप सबसे पहले एक कुंड मिलेगा आपको त्रिजुगी नारायण का, है स्नान इत्यादि। स्नान इत्यादि का एक कुंड है वहाँ पर। और उसके बाद कुंड के बाद जब हम मंदिर गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो तब हमें सबसे पहले जहाँ पर सप्तपदी अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, हवन कुंड धनंजय नाम की अग्नि है वो। बिल्कुल। हाँ। तब हम वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो मैंने वहाँ पर वो भव्य एवं दिव्य जो क्या कुंड बात देखा, वो मतलब वो सतयुग द्वापर कलयुग से द्वापर से वो चल रहा है गजब। उस समय से, मतलब वो अग्नि जो है प्रज्वलित है। जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने हमें कहा कि आप अपने नाम से इस कुंड में एक समिधा अपने नाम से डाल सकते हैं, है ना। तो फिर हमने क्या कहा, मैम ने बोला, मैंने कहा ठीक है डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा हमें कोई ऐसा तो आपने कोई वो तो है बात, समस्या वाली बात तो है नहीं। तो भाई डाल ही देंगे। इतनी दूर आ रखे हैं तो सही बात है कि मैंने कहा डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो डाली। तो फिर उसके बाद जब हम अंदर प्रवेश करा मंदिर के गर्भगृह के बाहर जस्ट वहाँ पर हमने तो सबसे अच्छी चीज़ जो हमने देखी, वहाँ पर 3 मूर्तियाँ थी। जैसे हमारे एक उत्तराखंड में एक निशान होते हैं ना, हाँ, निशानों में लगे होते वो प्रतिमाएं टाइप में, हाँ, निशान के ऊपर जो होता है, प्रतिमाएं होती है इस चांदी टाइप में, हाँ। ऐसी वहाँ 3 प्रतिमाएं अंदर भगवान मेरे हिसाब से एक तांबे में थी, एक पीतल में थी और एक चांदी में थी। गजब। मुझे लगा ब्रह्मा विष्णु और महेश है, शायद मेरे साथ त्रिजुगी भी है, तो मेरे साथ क्या पता 3 देवता हों। फिर पता भी, फिर जब हम थोड़ा मैंने पूछा पता करा तो हाँ जी बिल्कुल वही सत्य थी, क्या बात है। त्रिजुगी नारायण। तो फिर हम वहाँ से हमने दर्शन करे, क्योंकि गर्भगृह में किसी को प्रवेश करने का वहाँ भी नहीं है, कितना भी बड़ा आदमी हो। अच्छा, विधान नहीं है। विधान नहीं है। अच्छा, पुजारी जा सकता है अंदर। और गर्भगृह में ये है कि गर्भगृह में हम दर्शन जो करेंगे वो गेट बंद ही रहता है अधिकतर। गर्भगृह में जब पुजारी पूजा आरती उरती करता होगा उस समय अंदर जाते होंगे, नहीं तो अन्यथा वो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो अंदर जाते होंगे। वो बाहर जो भी श्रद्धालु आता होगा बाहर से ही दर्शन करके भगवान त्रिजुगी नारायण के
और वहाँ पर ज़्यादा बड़ा भी नहीं, दर्शन करने के लिए इतना बड़ा भी नहीं है कि मतलब इंसान खुला होकर दर्शन कर सके। अच्छा। एक छोटा सा एक जाली है, वहीं से दर्शन होते हैं अंदर के। अच्छा, मतलब गेट के पास में जाली गेट है? पे पास में एक जाली है, अच्छा। उसी से अंदर दर्शन होते हैं। वहाँ अंदर वहाँ जो देखने लायक जो वहाँ चीज़ है, वहाँ नाग भी है, तांबे का बहुत। असली? हाँ, अच्छा, नहीं, तांबे का बहुत बड़ा नाग है वहाँ। और मैं वो देखा, मैंने कहा मतलब वो ऐसा नाग हमने कहीं देखा भी नहीं है। अच्छा। और जो शिवालयों में होता ना, हम्म। कि एक सिंपल सा नाग रखा है शिव जी या को पंचमुखी शिवलिंग के है। ऊपर, तो वहाँ पर जो नाग वो कुछ मतलब है तो तांबे का ही, हम्म। पर लेकिन उसकी जो आकर्षण का केंद्र है। हाँ, उसकी जो आकृति वो मैंने कहीं नहीं देखी। बहुत दिव्य और भव्य है, मतलब मनमोहन, मतलब मनमोहक है सीधा बिल्कुल। अगर हम उसे देखें, क्या बात है। तो फिर जैसे हम फिर वहाँ से दर्शन करके बाहर आए? और नहीं, वहाँ से हमने सबसे पहले हमने वहाँ से वो अग्नि की जो भस्म होती है ना, अच्छा, प्रसाद के रूप में देते हो? प्रसाद के रूप में हाँ। उन्होंने हमें वो दी, हमने वो ली। हाँ। वहाँ से हम बाहर आए, फिर हमने परिक्रमा करी। फिर हम जहाँ पर, मुझे लगता है कि जहाँ पर उन्होंने भगवान शंकर और गणेश माँ पार्वती ने, जहाँ पर बाहर पे नहीं होते, जहाँ पर गणेश जी पूजते हैं, हाँ, वहाँ पे- पंचांग। अरे वहाँ पे पंचांग, और वो है वो वेदी हाँ, पूजन बोलते हैं वेदी उसमें। पूजन बोलते हैं जैसे। सुहाग पूजन होता है वहाँ पे सारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो स्तंभ बना हुआ है वहाँ हाँ, पे। स्तंभ फोटो में बना मैंने हुआ वो सब चीज़ देखी हुई थी। उस समय वहाँ पर जब मैं वहाँ पर देखा, तो मेरे को बहुत ही मतलब अच्छा लगा वहाँ पर, कि एकदम जब हम वहाँ पर बैठे, एकदम मतलब मन जो है ना, वो मतलब एकदम बिल्कुल वहीं पर ध्यान लग जाता है इंसान का, क्या बात है कि भाई। यार हम कैसी जगह पे आए हैं, हाँ, है ना। आनंद का स्वरूप है मतलब है। बिल्कुल। तो उसके आगे पीछे कुंड भी है 4। बिल्कुल। तो एक तो ब्रह्म कुंड है, विष्णु कुंड है, हाँ। रुद्र कुंड है, सरस्वती कुंड है, और 2 कुंड अंदर भी है, सूर्य और अमृत कुंड। अंदर भी है? हाँ, अंदर भी है। आपने क्या याद- बात। वो मिस कर दिया। ये वो मैं मिस भूल हो गया, वो मिस हो गया। ये हो गया बस। तो अगली बार गलती। जब हम चलेंगे साथ में चलेंगे और उन 2 कुंडों को भी देखेंगे। वैसे अच्छा। वो मतलब वहाँ मेरे हिसाब से जो मेरी जानकारी है, तो आगे शायद प्रवेश वर्जित वहाँ है, अच्छा, अंदर जाने का उन दो कुंडों को में। देखने क्योंकि के लिए। 2 कुंडों का कारण क्या है कि एक तो जो अमृत कुंड है उसमें तो वहाँ पे भगवान का वो बनता है भोग इत्यादि। अच्छा दूसरा जो सूर्य कुंड है उससे स्नान इत्यादि होता है भगवान का। अच्छा अच्छा। और वहाँ पे मतलब कई अधिक मात्रा पे शालिग्राम शालिग्राम, लोग वहाँ पे अर्पित करते हैं। बिल्कुल क्योंकि कई, अब हमारे उत्तराखंड में पूजा पाठ के तो कई विधान है। बिल्कुल। कोई कुंभ विवाह कर रहा है, कोई विष्णु विवाह कर रहा है, और तो वहाँ पे वेडिंग सेरेमनी भी होने लगी है बहुत बढ़िया बढ़िया। तो मतलब इन तीनों चारों कुंडों का जो स्रोत है वो एक सरोवर है ऊपर। उसके ऊपर भी एक हाँ, सरोवर है? सरोवर है, क्या बात। और वो कृष्ण सरोवर है। तो वहाँ से वो मतलब जलधारा नीचे बहते बहते उन कुंडों से होते होते सब पे वो वो चारों चीज़ें, चारों कुंडों में जा। चारों कुंडों में, मतलब स्रोत वही है मेन। अच्छा, स्रोत मेन वही है। बिल्कुल। तो अब तो खैर वहाँ पे बैटिंग होती है, सब चीज़ें होती है। मैं जब इसको यूट्यूब के माध्यम से देखता हूँ, रील्स में देखता हूँ, जैसे यही रील था, इसी रील में क्या होता है कि वेडिंग चल रही है वहाँ पे बहुत बढ़िया। हाँ। तो लोग जा रहे हैं, दूर दराज से जा रहे हैं। जिसकी शादी का कोई दिन बाहर नहीं निकल रहा है तो भाई त्रिजुगी नारायण चल लो, या जिसके शादी में जिन्हें लग रहा है कि कुंडली नहीं जुड़ रही है, कई चीज़ें आ रही है, तो बिघ्न वो बाधा जाके है। अपना बिल्कुल। त्रिजुगी नारायण जाए और वहाँ पे अपनी शादी कर लो। तो भाई अब तो पहले तो अग्नि तो चली आ रही थी खैर, तो अब तो वहाँ लकड़े डालने पड़ते हैं, जैसे सही आप बात। भी डाल के आए समिधा को। हम्म। तो इस प्रकार से वहाँ पे त्रिजुगी नारायण का वर्णन है। और त्रिजुगी नारायण से ही मतलब ये जो बारात का संबंध आता है, शिव पार्वती जी की शादी होती है तो विवाह होता है, तो वही सबसे कनेक्ट होने के बाद यही हमारे इधर ऋषिकेश में भी एक मणिकूट पर्वत है, इससे कनेक्ट होते हुए ये आगे की तरफ जाती है। तो वहाँ पर हमने देखा कि भगवान जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा इस विवाह को करवा रहे थे। हाँ, क्या गजब बात बोली यार आपने, बहुत गजब बात बोली। हाँ। सही, ब्रह्मा इस विवाह को करा रहे थे। और हाँ। जो पार्वती के पिता है हेमंत, हिमालय राज, तो उनकी जो पुत्री है पार्वती, तो इनके जो इष्ट देवता है दोनों के, तो वो है भगवान नारायण। वाह। और तब जब ये विवाह हो रहा था तो हेमंत ने कहा, भाई हिमालय राज ने कहा कि भाई नारायण जी आपने ये आना है और आपको हम साक्षी मान के ये विवाह करेंगे। तो तब वहाँ पे नारायण भगवान आते हैं। अच्छा। और नारायण भगवान के सामने वो विवाह होता है, और भगवान विष्णु नारायण जो है वहाँ पे खील और लाजा का वहाँ पे बहन के हाथ से हवन भी करवाते हैं। हाँ। तो एक भाई का स्वरूप भी पार्वती का यहाँ पे मानते हैं। अच्छा। तो वो लोग वहाँ पे ऐसा कथन मिलता है हमारे शास्त्रों पुराणों में। वैसे तो बोलते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो वैसे एक कथा जुड़ी है उस चीज से कि भगवान शंकर जी की बारात जब कैलाश से कनखल के लिए निकली थी माता सती जी को लेने के लिए, तो राजा दक्ष जी ने, यहाँ भूतनाथ एक जगह पड़ती है ऋषिकेश में, जो कि राम झूला और जानकी सेतु के बीच में पड़ता है।
तो वहाँ पे वो जगह है, तो वहाँ पे राजा दक्ष जी ने भगवान शिव शंकर जी की बारातियों के लिए इंतजाम किया था, क्योंकि वो भी उन्होंने भी खुद मन में सोचा कि यार एकदम से ये भूत प्रेत सारे हमारे बिल्कुल घर में घुस घर में घुस जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा हो जाएगा। तो उन्होंने वहाँ पे उस चीज की व्यवस्था करी थी, और आज उस मंदिर को मतलब बहुत मान्यता से माना जाता है। भूतनाथ मंदिर। वो 13 मंजिल का बना हुआ है वहाँ पे, और सबसे ऊपर भगवान शंकर जी की भूतनाथ के उसमें पूजा रूप में पूजा होती है। और वो जो भूतनाथ मंदिर है वो मणिकूट पर्वत पे बना है। मणिकूट पर्वत। हाँ, अच्छा, जहाँ पे भूतनाथ मंदिर है वो मंदिर मणिकूट पर्वत पे बना है। ठीक है। अब जो मणिकूट पर्वत है हाँ हाँ, उसमें से 3 नदियां निकलती हैं, 3 नदियाँ। नंदिनी, पंकजा और परमोत्तमा मधुमती। हाँ, ये जो 3 नदियां निकलती हैं, तो ये जो 3 नदियां ये निकलती हैं माघ फाल्गुन की जो चतुर्दशी को इस नदी में स्नान करके जो मणिकूट से निकल रही है। इस नदी में स्नान करके उसके बाद नीलकंठ में, अच्छा, उसके नीलकंठ भगवान के दर्शन कर ले। वही मणिकूट पे ही नीलकंठ है। हाँ, मणिकूट में नीलकंठ भी वो है। अच्छा, उसके बाद अगर स्नान करके कोई उसके दर्शन कर ले नीलकंठ महादेव के, तो उसका 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये एक मणिकूट की एक कथा थी। बाकी मणिकूट की जो यात्रा निकलती है, तो लक्ष्मण झूला का जो पहला वो है गेट, अच्छा, तो उसको सिद्ध मतलब सिद्ध द्वार बोल सकते हैं आप उसे। सिद्ध द्वार के नाम से वो जाना जाता है। तो वहां से पहली पूजा शुरू होती है। तो ऐसे तो ऐसे ही 12 सिद्ध हैं, 12 सिद्ध, 12 द्वार हैं। तो इसमें 12 सिद्धों की भी पूजा होती है, जैसे भगवान शंकर जी के गण, भूत, पिशाच, नंदी, ये कई सारी चीजें वहाँ पे इनकी पूजा होने के बाद ऋषिकेश में, तब जाके मणिकूट में, और तब जाके ये अपना ये पूजा समाप्त होती है। और उसके बाद जब ये पूजा समाप्त होने के बाद, पहले तो ये यात्रा कैसे होती थी, 2 दिन में 2 दिन अच्छा, हो जाती थी, लेकिन अब वही गाड़ी घोड़ों का प्रचलन हो गया है, तो फिर अब एक ही दिन में वो चीज पूरी हो जाती है। और मानते ये है कि जो माँ गंगा का वेग है वो नीलकंठ पर्वत या मणिकूट पर्वत तक जाते जाते शांत हो जाता है। अच्छा, और वो क्यों शांत होता है? क्योंकि जो यहाँ के ऋषि मुनि है, ऋषिकेश में ऋषि मुनि रहते आदि जो लोग हैं, तपोस्थली, हाँ, तो उनकी तपस्या में विघ्न ना आए। अच्छा, उसके वेग से, वेग आप समझते आवाज होती है, बिल्कुल, उसके वेग से वहाँ पे मतलब उनको विघ्न ना आए। इस वजह से भगवान माँ गंगा भी अपने वेग को यहाँ पे बिल्कुल शांत रूप में ले चलती है। तो जो यमकेश्वर महादेव हैं, वहाँ पे भी भगवान शंकर का मंदिर है। तो उस पे भी एक पौराणिक कथा हमें मिलती है वहाँ पर स्कंद पुराण में, कि जो मार्कंडेय ऋषि थे, मार्कंडेय ऋषि जिनके ऊपर मार्कंडेय पुराण है, और उन्होंने 9 वर्ष की आयु में सब कुछ रट लिया था। तो वो जो मार्कंडेय ऋषि थे, उनको पिता को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की कि हमें संतान उत्पत्ति हो, ऐसा संतान के लिए। तो जब मार्कंडेय ऋषि का जन्म हुआ तो भगवान शंकर ने उनसे कहा कि इनकी उम्र केवल 9 वर्ष की है, 9 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मतलब 9 वर्ष की आयु भी पर्याप्त है 9 वर्ष तक तो हम अपने पुत्र को देख सकते हैं। तो ऐसा विचार जब उन्होंने घर में अपनी पत्नी से किया कि ये जो मतलब हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई महादेव की कृपा से, इसकी उम्र केवल 9 वर्ष की है, तो उनकी पत्नी भी कहती है कि किसी ऋषि के पास चलते हैं। तो ऋषि मुनियों के समीप जाने से और ऋषि मुनियों से आज्ञा लेते हैं कि ऐसा क्या मतलब हम उपाय करें कि इसकी आयु मतलब बड़ी हो जाए या ये दीर्घायु हो जाए मार्कंडेय ऋषि। तो ऋषि बताते हैं कि इनको भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, इनसे शंकर की आराधना करवाओ। और शंकर की आराधना में क्या, महामृत्युंजय जप, महामृत्युंजय। तो ये जो महामृत्युंजय जप है शुक्ल यजुर्वेद में आता है। अच्छा, बिल्कुल, रुद्र अध्याय में, और इसको त्र्यंबकम मंत्र से भी जानते हैं। तो ये जो महामृत्युंजय मंत्र है, इसका जप हमेशा जो मार्कंडेय ऋषि है वो प्रतिदिन वहाँ पे करते थे। यमकेश्वर जो ब्लॉक है यमकेश्वर, तो वहाँ पे जब ये जप करते थे तो 9 वर्ष की जब इनकी आयु हो गई, तो 9 वर्ष की आयु होने के बाद यमराज, यम के दूत आते हैं। तो यम के दूत वहाँ पे जैसे ही पहुँचते हैं मार्कंडेय ऋषि को पकड़ने के लिए, उनको लेकर जाने के लिए यमदूत, तो उतने में ही वहाँ पर घोर गर्जना होती है, बिल्कुल एकदम छन 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 की आवाज, माता मतलब काली के जैसे बजते हैं, बिल्कुल खप्पर खड़ग से सब, खड़गम चक्र गदेश चाप परिघान शूलम भुसंडिम सिरासन। तो इस प्रकार से माता काली के जो खड्ग बजने की और जिनका तमाशीर वो सब होता है, वो सब बजने की आवाज आती है।
उसी के साथ भगवान शंकर के पार्षद भी वहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा। यस्याग्रे द्रात द्रात ममलम टम 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 टम, इस प्रकार से। तो जो भगवान शंकर के वहाँ पे गण पहुँचते हैं, पार्षद पहुँचते हैं, उन्हें देखकर यम के दूत भी भयभीत हो जाते हैं और यम के दूत भयभीत होने के कारण भाग जाते हैं वहाँ से। यमराज वहीं पे छूट जाते हैं। तो जब भगवान शंकर की आराधना करते हुए मार्कंडेय ऋषि को पकड़ने को होते हैं यमराज, तो वो भगवान शंकर का जो वहाँ पर लिंग है उनका आलिंगन कर देते हैं। तो भगवान शंकर के जो लिंग का आलिंगन कर देते हैं तो यमराज को एक धक्का लगता है और वो बिल्कुल बाहर ही गिरते हैं। तो तब शंकर भगवान कहते हैं कि जो भी इस महामृत्युंजय का जप करेगा या इसका जप कर रहा होगा, उसे यमराज के ना दूत छू सकते हैं और ना ही यमराज उसको छू सकता है। इतनी शक्ति मतलब भगवान शंकर इस महामृत्युंजय मंत्र की बताते। तो शंकर भगवान फिर उनसे कहते हैं यमराज से कि तुम्हें मतलब इस चीज़ का ज्ञात नहीं था, इस चीज़ का बोध नहीं था कि महामृत्युंजय जप करते हुए किसी के प्राण नहीं हर सकते, तो तुम मतलब क्षमा के पात्र हो, क्षमा कर सकते तुम्हें। तो यमराज कहते हैं कि मुझे क्षमा होने के लिए मतलब क्या उपाय करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि तुम्हें भी पूजन करना है। तो उस जो मंदिर है उसको यमकेश्वर के नाम से जानते हैं। अच्छा जी, यमराज मतलब उन्हीं के नाम से उस मंदिर को जानते हैं, यमकेश्वर। ये थी मतलब महामृत्युंजय मंत्र की एक कथा। इसके अतिरिक्त और भी मंत्र आते हैं, जैसे मृत्यु संजीवनी है, जिससे असुर राज मतलब असुरों के जो गुरु थे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, वो असुरों को जीवित कर देते थे। संजीवनी मंत्र है, मृत्यु संजीवनी, अमृत संजीवनी, बहुत मंत्र है जिनको मतलब ऐसे लोकाचार में हम बोल भी नहीं सकते, व्यवहार में ऐसे बातचीत में नहीं बता सकते। वो केवल किसी गुरु के सानिध्य में ही पढ़े जा सकते हैं। मतलब एक मर्यादा है मंत्रों की, और कहीं किसी भी स्थान पे उनका उच्चारण नहीं कर सकते। तो मतलब एक जो स्पेसिफिक पैलेस होगा वहीं पे उसको बोल सकते हैं, वहीं पे उसका उच्चारण भी होगा। भविष्य मलिका 16वीं सदी में लिखी गई थी और इसे लिखा था श्री अच्युतानंद महाराज ने। इसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही लिख दिया गया था और अब वह सच हो रही है। 2024 में ही एक बड़ा पिंड या एस्ट्रॉइड जैसी वस्तु पृथ्वी से टकराने वाली है और समुद्र तल बढ़कर जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी तक आते ही उसका विनाश होगा। भविष्य मलिका बिल्कुल, जो कि आजकल बहुत प्रचलन में है। अमेज़न पे भी अमेज़न में भी अवेलेबल है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन भविष्य मलिका से तो मैं बहुत सारी चीजें समझता हूँ कि बहुत सारा इसमें भ्रांतियां हैं, पाखंड है पूरा इसमें। जैसे पाखंड आप किसी भी चीज को ले लो, आजकल भगवान शंकर जी को भांग धतूरा चढ़ा रहे हैं, कोई किसी किताब से पढ़ रहा है, कोई किसी किताब से पढ़ रहा है, मदिरा भगवान को चढ़ा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी है। इसमें जैसे वो भी आया था कि जगन्नाथपुरी का मंदिर है, उसमें ध्वज जो है वो उसकी दिशा बदल जाएगी, उसमें आग लगे, इस तरीके की बहुत सारी भ्रांतियां इसमें है। कि शनि यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा, इस तरीके। कुंभ राशि में शनि प्रवेश करेगा, इस राशि में शनि प्रवेश करेगा तो ये चीजें ऐसी हो जाएंगी। मतलब भ्रांतियां ही बहुत सारी चीजें। और इसी तरीके का मतलब जो सनातन धर्म में भी है, इसको भी पाखंडवाद से थोड़ा परिपूर्ण कर दिया है अभी कुछ व्यक्तियों ने। जैसे किसी पे देवी आना, देवी माँ आती है हम समझते हैं, लेकिन कुछ उनकी आड़ में मतलब वो जैसे शिखंडी के पीछे से बाण चलाने वाला, तो कुछ इसी तरीके से जिन पे देवी आती वो तो सही है, लेकिन जिन पे नहीं आती फिर वो भी उछल जाती है। थोड़ा मतलब फेमस होने के लिए, फेम के लिए कि हम पे भी आती, हम भी हैं कुछ, इस तरीके का मतलब ये जो पाखंडवाद हो रहा है। सनातन चमत्कार को ही नमस्कार होता है, लेकिन आजकल इस चमत्कार को बहुत पाखंड में बना मतलब लोगों ने बदल दिया है, पाखंड कर दिया। अब देवियां आ रही हैं, एक घंटे तक नाच रही हैं, ना उन्हें उस टाइम भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि भावो तिष्ठन्ति देवता भावो ग्राही जनार्दना। बिल्कुल भाव में ही सब कुछ है। अगर आपके अंदर भाव है तो सब कुछ है। आपको किसी चीज करने की जरूरत नहीं है, आपको भांग चढ़ाने की जरूरत नहीं है, धतूरा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की। आपने दिल से अपने भाव से अगर किसी भी भगवान का आपने नाम ले लिया, जप कर लिया, उसका स्मरण कर लिया, तो उसी से ही भव सागर पार हो जाता है। राम जी भी कहते हैं अपनी रामचरितमानस में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा, तुलसीदास रामचरितमानस में। तो ये है कि अब यहाँ पे तो निश्चल तो कोई हो नहीं सकता है। यहाँ पे अभी जो भ्रांतियां ही चल रही हैं उस पे मतलब कुछ अधिक ही हो गया सनातन में। भविष्य मलिका यार, इन्होंने आजकल भविष्य मलिका पे ऐसा कर दिया है कि बस कुछ भी ला रहे हैं श्लोक
बिल्कुल और इकट्ठा किया, इकट्ठा किया, पेस्ट किया और डाल दिया। भाई ऐसा नहीं है। भविष्य मलिक का जो ग्रंथ है ना, वो उड़िया भाषा में लिखी है और उसका अभी तक सही अनुवाद मिला ही नहीं ढंग से। वही जो एक्चुअल अनुवाद में उसमें नहीं मिलाया गया है, तो ऐसा नहीं है। फिर लोग क्या कर रहे हैं, उसमें कुछ निकाल रहे हैं। बीच में एक पुस्तक मैंने देखी थी, उसमें भी मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा पर उसमें भी उन्होंने कुछ चीजें छाप रखी हैं, श्लोक छाप रखे हैं और कह रखा है कि 2024 में भविष्य का विनाश हो जाएगा, 25 में तबाही हो जाएगी और कोई नहीं रहेगा। अच्छा तो ऐसा नहीं है। ये सब चीजें ये बिल्कुल मिथ है और कहीं ना कहीं इनको भ्रमित करके यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक पे प्रसारित कर रहे हैं। हमें इस टाइप में लगता है आसमान बात। कुछ समय पहले एक घटना हुई थी ना, कुछ समय पहले एक वो वाणी हुई थी कि कुछ समय बाद पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, हाँ। सृष्टि ही नहीं रहेगी। हाँ। इस तरह के ग्रंथ और इस तरह की भविष्यवाणी जो ये करते हैं ना, ये लोग मतलब मिथ को फैलाते हैं। मिथ का हाँ, मतलब अलग अलग चीजों पे अब कुछ चीज साइंटिफिक तौर पे तो सही रहती है, परंतु जब वो दुनिया के बीच में आती है तो बहुत सारे भ्रमित चीजों को लेके आती है। वैसे हमारे ग्रंथों में कुछ चीजें तो बहुत बढ़िया है, हाँ सटीक है, परंतु कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि लोग ना उसे अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के परोस देते हैं हाँ। तब फिर वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, लोगों को डरा रहे हैं, हॉरर पॉडकास्ट चलते हैं, हर चीज चल रही है। सही बात। तो इन सब चीजों से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अब हमारे उत्तराखंड में ही है कि कई चीजें ऐसे कि भाई देवी देवता अपने स्थान पे सही है, बिल्कुल, कोई जबरदस्ती ना, बिल्कुल कोई ड्रामे कर रहा है। वही है ये चीजें घटना हमारे साथ भी घटित होती है। पूजा पाठ में हम जब जाते हैं तो ये घटनाएं घटित होती है। बिल्कुल। तो कोई किसी पे नहीं आ रहा है तो भाई जबरदस्ती एक बार आ गया तो ठीक है, फिर उसका एक नियम ही बन गया कि भाई हर जगह मुझे आना ही है। हाँ नहीं है, मैं नहीं आई तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। अब अधिकतर आज की डेट में ना हमारे यहाँ भी क्या होता है कि देवता जो है ना, हमारे जो देवता हैं, एक्चुअल में जो देवता हैं वो तो ऐसा है कि जब हम उनको आमंत्रण करेंगे, उनको बुलाएंगे, चाहे हमारे यहाँ ढोल वादन से, चाहे हमारे मंत्रों के द्वारा या हमारी मतलब भजनों के द्वारा, किसी भी द्वारा हम उन्हें जब आमंत्रित करेंगे तभी आते हैं। हाँ। आज की डेट में मैं तो देख रहा हूँ कि मतलब अगर तुम नॉर्मली कोई ऐसे मतलब कोई फोक गाना बजा रहे होंगे ना, डीजे पे भाई, डीजे पे देवता आ रहे हैं, डीजे पे भी भाई मतलब ये चीजें थोड़ा सा इसका जो ड्रामे में भी आ गया, बिल्कुल में आ गया, थोड़ा सा लगता है इसमें ना। और यही नहीं, भारत के और जगहों पे भी ये चीजें हैं। बिल्कुल, क्योंकि धर्म के नाम पे इतनी बड़ी बड़ी लूट है। बिल्कुल, क्योंकि भाई पैसे ऐसे लूटे जा रहे हैं धर्म के नाम पे कि तुम्हारा फलाना काम है और हो जाएगा, हाँ, और पैसा लगेगा, सबसे बड़ी चीज ये। बिल्कुल। तो लोगों को कई चीजों के बारे में, विषय के बारे में पता नहीं है, तो धर्म के नाम पे कभी लंबा इसमें लूट मार मची पड़ी हुई। अब वही बात है ना कि एक बार वहाँ सुना होगा आपने बीच में बागेश्वर बाबा, हाँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, पहले तो उतने फेमस नहीं थे, वो चर्चा में नहीं थे। जब से वो इंटरनेट की चर्चाओं में आए, उसके बाद क्या हुआ कि जब वो अति चर्चा में आ गए, उसके बाद जब नहीं होता, उनसे लोगों ने उनसे मिलने के लिए, उनकी परमिशन लेने के लिए या फिर उनसे मीटिंग करने के लिए या उनसे मिलने के लिए टाइम लेने लगे लोग उनसे ना, कि महाराज जी आप हमें टाइम दे दीजिए या 2 मिनट हम अपना आशीर्वाद हमें दे दीजिए आशीर्वाद के लिए। अब जो फ्रॉड हुआ, हाँ उनके साथ फ्रॉड के बारे में मैंने भी सुना, शायद बीच में वहाँ काफी चर्चित रहा है ना। हाँ। उनके साथ जो फ्रॉड हुआ, मतलब तब फिर लोगों ने कोई भी किसी से बात कर रहा कि मैं बागेश्वर बाबा का पीए बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, और फिर बात करना शुरू कर ली कि इतना पैसा लगेगा बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए। अब मेरे हिसाब से तो फेक ही है सारा, सब फ्रॉड है। वो उसमें एक आदमी ना वहाँ स्टेज में भी आया था। हाँ, देखिए आपने वीडियो? आपने नहीं देखी हो, मैं बताता हूँ आपको। एक आदमी स्टेज में आया, तो स्टेज में क्या होता है कि जब वो आता है तो बाबा बागेश्वर धाम से पूछता है, वो वीडियो है इंटरनेट पे अभी भी, तो वो पूछता है कि भाई मैं आपसे मतलब लड़ने या इस विषय में बात करने आया हूँ कि आपने हमसे पैसे लूटे और हमारा काम नहीं करवाया। अच्छा। बागेश्वर भगवान, वो बाबा जी कहते हैं कि भाई बागेश्वर धाम वाले कि ऐसा नहीं है भाई, हम ना तो पैसे लिए तुमसे और ना लूटे गए हैं। तुम कौन था, क्या था, हमारे द्वारा किसी ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है, हमारा नाम लेके फ्रॉड किया है। तो सबसे बड़ा फ्रॉड था और उसमें उस लड़के के काफी अच्छे खासे पैसे उन्होंने उससे डुबो दिए। सही बात। ऐसे ही धर्म के नाम पे काफी चीजें लूटी जा रही है। धर्म के नाम पे तो ऐसा हो रखा है कि आडंबर, यही नहीं और भी धर्मों में, जैसे कि हमें बीच में जो रील्स आती बीच में, तो यीशु के नाम पे भी काफी रीलें ऐसी है बिल्कुल जो वायरल हो रही है। मतलब वही मैं देख रहा हूँ कि मतलब मैं देख रहा था कि बस यीशु मेरा यीशु चल रहा है, तो वही वो यीशु चल रहा है, तो उसमें वो जिंदा कर दे रहे हैं किसी मृत आदमी को, कि वो लेटा है तो वो जिंदा हो गया, वो किसी का भाई वो बोल नहीं पा रहा है तो भाई बोलने लग गया, तो उसके बाद जो गाना चल रहा है यीशु। तो सटीकता नहीं है इन चीज़ों में। सबसे बड़ी चीज़ है।
कि मतलब जब वो यसु यसु वाला जो चल रहा था, मतलब किसी पे भी हाथ रखो और वो एकदम से मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। हाँ नेते देखने लगे ये चीजें कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है एकदम से, मतलब हाथ लगाते ही ऐसी क्या शक्ति है भाई, नाचने लग जाते थे। नाचने लग रहे हैं एकदम से। ये देख मतलब ये देखने सब लायक चीजें है इन्होंने कि धर्म के नाम पे बिल्कुल एकदम आडंबर टाइप में लग रहा है कि यार इस तरह भी नहीं होना चाहिए। हम सब भले धर्म अपने अपनी जगह है, सब धर्म का एक सम्मान है, सबका सम्मान करना ही हमारी जिम्मेदारी है। पर लेकिन ये कि अगर थोड़ा आडंबर जब लगता है ना तो खुद फील हो जाता है यार कि ये क्यों कर रहा होगा ऐसे आडंबर, है ना। सही बात। अब नेक्स्ट रील देखते हैं जरा क्या है इसमें, है ना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल चालू करो। प्राचीन वैदिक काल में आज के सभी तरह के आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे। इसका उल्लेख वेदों में मिलता है। उस काल की तकनीक आज के काल से भिन्न थी, लेकिन अस्त्रों की मारक क्षमता उतनी ही थी जितनी कि आज के काल के अस्त्रों की है। हालांकि ये किस तकनीक से संचालित होते थे, यह शोध का विषय है। उस काल में युद्ध के दौरान शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा का उल्लेख भी मिलता है। उदाहरणार्थ शरीर के लिए चर्म तथा कवच का, सिर के लिए शिरस्त्राण और गले के लिए कंठत्राण इत्यादि का। बिल्कुल, क्या बात। अस्त्र शस्त्रों के विषय में इन्होंने बहुत अच्छा बहुत लिया ही है। मतलब अस्त्र और शस्त्र। और आधुनिक युग में तो अभी एक ही घर बिल्कुल। बैठो, वही बटन दबाओ, खत्म, बूम ब्लास्ट। मैं तो काफी चीजें हैं इसमें, सही बात, परंतु हमारा पौराणिक इतिहास भी इसमें जबरदस्त है और आज से 4 गुना ज्यादा है। हाँ, एडवांस। सही बात। क्योंकि आज जो है ना, आज क्या है आधुनिक में हमारे पास क्या है कि चलो हम एक मिसाइल ले लेते हैं, चलो कोई भी मिसाइल ले, यहाँ से हम उसे कहीं पर भी अगर हमें उसे टारगेट बनाना होगा ना, यहाँ से मिसाइल फेंके, वो अपने टारगेट पे गई, यहाँ से सब चीज़ कंट्रोल करा, वो टारगेट पे गई, टारगेट पे उसने ब्लास्ट करा, वहीं पर जो भी मतलब वो ब्लास्ट होके उसके बाद मिसाइल तो वापस आएगी नहीं, वहीं समाप्त हो जाती है। मिसाइल गई वहीं पर खत्म। सही बात है। मामला। पर लेकिन पूर्व में जो हमने मतलब जो देखने लायक बात है ना इसमें, पूर्व में क्या था कि पूर्व में जो ये बड़े बड़े जो हमारे देवताओं और भगवान, हमारे जो मतलब देवताओं के पास जो अस्त्र थे, क्या बात है, उनके जो अस्त्र थे वो अपने में ही मतलब सर्वश्रेष्ठ थे। उसका कारण क्या है कि अब हम चलो एक भगवान राम थे, भगवान राम को जब उनके पास एक बाण था, अमोघ बाण। क्या बात है ना, अमोघ बाण था। तो वो अमोघ बाण जब उनके मतलब जब पीछे जहाँ उनके वो रखे रहते बाण, तो उसमें जब वो कभी भी वो बाण का प्रयोग करते थे तो वो बाण जो है जहाँ पर उसने टारगेट करना था और उसके बाद वो बाण टारगेट करके वो उसी में आ जाता था, तुरंत वापस आ जाता था तुरंत। ऐसा तो होता ही नहीं है आज के युग में। ये आज के युग में नहीं होता ना, पर पूर्व में ऐसा होता था कि मतलब जब यहाँ से टारगेट करा, ये बात तो और तुरंत वहीं उसी में प्रवेश कर दिया उसने। पर लेकिन आज के युग में ऐसा तो कुछ होता नहीं। आज के युग में तो ये कि जहाँ पर जाएगा वहीं पर फट गए, वहीं समाप्त हो गए। सही बात है, ऐसा है। तो सुदर्शन चक्र भी ऐसे था। अच्छा, वो कृष्ण भगवान भेजते थे तो वापस आ जाता था उंगली में, बिल्कुल मारने के लिए भेजते थे। सारे अस्त्र शस्त्र मतलब वापस आ जाते थे जितने भी थे। ये बात आपने बहुत सही बोली है, मजेदार चीज है। बिल्कुल। तो अस्त्र शस्त्र पहले में बहुत जबरदस्त है। इंद्र का वज्रास्त्र, जिससे भयंकर बिजली कड़क रही है, बिजली कड़कती है, कुछ नहीं हो रहा तो बिजली कड़क गई भयंकर की, कहीं भी मार दो सब तहस महस हो जाता है। तो इस प्रकार का प्रसंग आता है। गजब है। अस्त्रों के और भी वर्णन है इसमें, बड़े बड़े वर्णन मिलते हैं। बड़े बड़े अस्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र है, नागपाश अस्त्र है, इनका अलग अलग विषय में था। तो ये चीजें हमारे यहाँ तो जब भगवती की पूजा होती है तो उनके साथ उनके अस्त्रों की पूजा होती है। अस्त्र की पूजा होती है। किसी भी देवता की, भगवान शंकर की पूजा होगी उनके साथ त्रिशूल की होगी। भगवान नारायण की होगी तो उनका सुदर्शन चक्र। तो सब मतलब हर किसी देवता के साथ उनके अस्त्रों की भी पूजा होती है। अस्त्रों को भी मतलब इधर पूजनीय माना गया। तो ये अस्त्रों को भी अलग अलग, अस्त्र और शस्त्र दो मतलब भागों में है ये। तो अस्त्र ये है जिन्हें मतलब दूर से फेंका जाता है शक्ति और मंत्रों के माध्यम से। हाँ, कुछ पहले के उसमें चलता था जब देवासुर संग्राम होता था। हाँ। कुछ अस्त्र होते थे जिन्हें शक्ति से वो प्रकट करते थे और शक्ति के द्वारा ही उन्हें फेंका जाता था। और कुछ ऐसे अस्त्र होते हैं जिनसे हम घात करते हैं, जिनको मतलब प्रकट नहीं किया जाता। हाँ। जो हमारे हाथ में होते हैं, जैसे कोई तलवार है, चंद्रहास है, खड्ग है, ये सब हमारे पास होते हैं। तो इस तरीके से तो इनको भी मुक्त अमुक्त अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अस्त्रों को भी एक मतलब कि ये मुक्त हैं, ये
आमुक्त हैं, ये मुक्तामुक्त हैं, मुक्ता मुक्त है। हाँ, इस तरीके के अलग अलग इनके हम्म। वर्गीकृत किया गया है। अलग अलग वर्ग हैं अस्त्रों के अस्त्रों के। और शस्त्रों के भी। तो अस्त्रों में जैसे महर्षि दधीचि की हड्डियों से जब देवासुर संग्राम हुआ था तो महर्षि जो ऋषि थे हाँ वो अपनी हड्डियों को ही मतलब अस्थियों से हाँ। अस्त्र बनाने के लिए अपनी अस्थियां दे देते हैं अच्छा। देवराज इंद्र को। देवराज इंद्र को, कि हाँ, मतलब हाँ, जो इनका असुरों से युद्ध चल रहा है उसमें असुरों की पराजय के लिए अपनी अस्थियों को देते हैं कि हमारी अस्थियों से आप अस्त्रों का निर्माण कीजिए। इस तरीके से। हाँ। तो कुछ मतलब जो वैसे अस्त्र हैं जैसे ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र जो मतलब सबसे प्रसिद्ध अस्त्र है। हाँ। ब्रह्मास्त्र है और भगवान शंकर का पाशुपतास्त्र है हाँ। और नारायणास्त्र नारायणास्त्र है। इस तरीके से ब्रह्मशीर है। हाँ, इस तरीके से मतलब जैसे इनकी भी अपनी अपनी कथाएं हैं। अपनी अपनी कथाएं हैं। तो जैसे पाशुपतास्त्र की एक कहानी अच्छा। मैंने सुनी है। अच्छा। तो जो पाशुपतास्त्र है वो भगवान अर्जुन को भी चाहिए था, तो भगवान अर्जुन को शिव की उपासना करनी पड़ी। तो वो करते हैं, शंकर जी को उपासना काफी टाइम तक करते हैं। तो फिर जब उपासना कर देते हैं और भगवान शंकर जी भी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान शंकर जी भी सोचते हैं यार कि पाशुपतास्त्र तो मैं दे दूं पर फिर भी एक परीक्षा टेस्ट ले लूं, परीक्षा ले लूं। तो वो परीक्षा के लिए क्या करते हैं, एक सुअर को जंगल में भेज देते हैं। अच्छा। और सुअर को जब जंगल में भेजते हैं तो वहाँ पे राजा भील भी वहीं पे मौजूद होते हैं। अच्छा। तो अब क्या होता है कि जब सुअर जा रहा है तो उसका और पुराने टाइम पे तो शिकार से ही, और जो राजा था है वो उनका तो इनका शिकारे का शौक रहता था। बिल्कुल। तो अर्जुन तीर छोड़ते हैं। हैं। जब अर्जुन तीर छोड़ते हैं तो वो तीर जाके लगता है सुअर के, और दोनों का तीर एक साथ लगता है। किसका? राजा भील और अर्जुन का। तो जब राजा भील और अर्जुन का तीर एक साथ लगता है तो उसके बाद जब उनका एक साथ तीर लगता है, तीर लगने के बाद राजा भील वहाँ पर आते हैं, उनका संवाद होता है काफी। तो उसके बाद वो दे देते हैं। अच्छा। राजा भील खुद अर्जुन के शंकर जी के रूप में थे, तो वो प्रसन्न होके उनको पाशुपतास्त्र प्रदान कर देते हैं। अच्छा। और अब आगे देखते हैं। ओम यावत् तोय धरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावत् चारु चमरम चामी करम चामरम यावत् रावण राम रमणम रामायणे सूर्यताम तावत् भोग विभोग भोग मतुलम योगायते नित्यसा।